हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। मतलब देखिए, एक घनाकार फिगर है, ठीक है। कोई ब्लॉक होगा घनाकार, उसको अंदर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया जा रहा है। तो गड्ढा कैसा होगा, देखिए गड्ढा कुछ इस प्रकार होगा। मतलब कि यहाँ अंदर से, तो ये गड्ढा होगा अंदर से, ऐसे होगा ना। अंदर से गड्ढा अर्ध गोलाकार, मतलब कि आधा जो गोला है, आधा गोलाकार गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब कि घन के एक जो साइड होगा, ये साइड सपोज कीजिए कि ए है, ठीक है। ये ए सेंटीमीटर है, तो इसमें जो अंदर से गड्ढा खोदा जा रहा है उसका व्यास जो है ए सेंटीमीटर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ये एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, और जिसको अंदर से गड्ढा खोदा जा रहा है, वो कैसा है गड्ढा, अर्धगोलाकार अंदर की ओर। और उस गड्ढे मतलब अर्धगोले का जो व्यास है इस घन के जो साइड है, जो भुजा है, उसी के इक्वल में है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि माना कि क्या सपोज कर लेते हैं, घनाकार ब्लॉक के भुजा इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, इस भुजा के इक्वल है, तो ए सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ए बाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अब इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन। तो इस ठोस कुछ इस प्रकार होगा, यही गड्ढा है जो कुछ सामान रखने के लिए वो काट कर हटा दिया, ठीक है। तो इस ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर देंगे, एक सर्कल बन रहा है ना, तो उस सर्कल का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी फुल्ली एकदम क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ठीक है, एकदम जीरोक्स उसका और कुछ नहीं। उसमें मार्किंग दिया गया था, सेंटीमीटर कितना मीटर है वो सब दिया गया था, इसमें हमने सपोज किया ए मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा क्या है, ए माने थे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमने क्या माना है, ए बाई 2 इंटू ए बाई 2 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ए आर कितना है, ए बाई 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए 6a प्लस यहाँ पे 2 पाई पहले ही हम कॉमन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 जगह एक स्टेप हमारा बढ़ गया, इसके कारण 2 पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, यही होगा ना। अब देखिए क्या होता है, 6a², पाई है पाई को कॉमन कर लेते हैं और a² 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2 में से गया 1 पाई a² अपॉन 4। इसमें से भी आप कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा इसमें, a² को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस पाई/4 आंसर। इतना अगर आंसर होता है इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे, क्या बढ़ेगा a², ये जो कोष्ट में है ना उसका भी हम का जोड़ कर देते हैं, एलसीएम हो गया 4 और 6 का 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इतना भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही हो गया। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। आप लोग दवा खाते ही होंगे, तो उसका कैप्सूल कैसा होता है, एक बेलनाकार होता है और ऊपर से गोल और नीचे से हल्का सा गोल हो जाता है, होता है ना उस टाइप का कैप्सूल। तो वही वाला कैप्सूल की बात इस क्वेश्चन में कर रहा है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। अभी अभी हमने ऐसा बात किया कि ऊपर से गोल थोड़ा सा दिखता है और नीचे से थोड़ा सा गोल दिखता है और बाकी लंबा दिखता है और बीच में थोड़ा सा ऐसे एक लाइन दिया हुआ रहता है। कैप्सूल को अच्छे से देख लेना खाते वक्त, है ना। तो आकृति 13.10 में दिया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो कैप्सूल होगा उसका जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास जो है 5 mm है, बहुत छोटा है, 5 mm का उसका व्यास है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। लंबा, जितना लंबा क्वेश्चन रहता है, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही बहुत छोटा में बन जाता है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है, इस टाइप का कैप्सूल होता है ना। कैप्सूल की पूरा लंबाई जो है वो 14 mm है और कैप्सूल के अगल बगल में 2 अर्ध गोले लगे हुए हैं। ये कैप्सूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उस अर्ध गोले का ये जो व्यास है 5 mm का है और उसका जो पूरा लंबाई है कैप्सूल का वो 14 mm है। तो देखिए, तो हमें इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, एक इसको और इसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। इसको और इसको पैक कर लेते हैं। तो क्या दिख रहा है, एक बेलनाकार दिख रहा है। तो इस बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसका 5 mm क्या है व्यास, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो 5/2 इधर गया और 5/2 इधर, तो 5/2 इसका व्यास इधर चला, सॉरी इसका त्रिज्या इधर और इधर, तो 14 में से इसको दोनों को अलग कर देंगे क्योंकि उसका व्यास किसका व्यास था, ये अर्धगोले का था, तो अर्धगोले को अलग कर देते हैं और इस अर्धगोले को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बेलन का हमको मिल जाएगा, जितना बचेगा बेलन का लंबाई आ जाएगा ना। तो हम सबसे पहले वही कर लेते हैं। पहले दिया गया क्या है, अर्धगोले का व्यास 5 mm है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 5/2 mm हो जाएगा ना। अब देखिए, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ बेलन का लंबाई निकालते हैं। तो बेलन का लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 1 और अर्धगोले की त्रिज्या प्लस
अर्धगोले की त्रिज्या। पहले इसको ऐड कर देते हैं, अभी अभी बेलन का लंबाई नहीं निकला है, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2, क्या हो जाएगा 2 और 5 5 10, 5 mm। ये 5 mm हो गया, ठीक है। अब ये पूरा बेलन का हाइट लंबाई कितना था 14 mm, तो दोनों अर्धगोले का लंबाई कितना हो गया 5 mm। तो पूरे में से इन दोनों को घटा देंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा ना। तो अब होगा बेलन की लंबाई इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। अब कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना। 2 गुने अर्धगोले मतलब एक अर्धगोला 2 अर्धगोला, 2 गुने अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल, तो पूरा कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए ये 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 2πr कॉमन कर लेते हैं, यानी 2πr को कॉमन कर लेते हैं तो ये वाला 2 और इसमें से एक r बच गया 2r प्लस h, इसमें से h बच जाएगा h। अब इस पे मान पुट कर देते हैं और फिर कैलकुलेट। तो देखिए इसको वैल्यू पुट कर दिए, पाई का वैल्यू 22/7, 5/2, r का वैल्यू 2 इंटू 5/2 प्लस 9 में mm आया था। तो 2 से 2 कट गया, 11 में 5 से किए तो 110/7 और इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9 और 5 14 होता है और 7 दूना 14 और कट गया 110 गुने 2 इक्वल टू 220 mm² इस कैप्सूल का क्षेत्र